हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ऑल लिपि। तो जैसे कि आप लोग इससे पहले वीडियो में ऑल लिपि कैसे पढ़ा जाता है वो देख चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। ओ, अम, अंग, आर, ओ, ओय, आ, आद, अब, आह, आल, आव, ई, इत, इप, इट, इत, इन, उ, उक, उड, उज, उन, उर, ए, एस, एह, एच, एन, एफ। तो इस तरह से हम लोग लिपि को पढ़ सकते हैं। और जब इसका हम लोग व्यवहार करेंगे तो ये उस टाइम ये बन जाएगा। ये अ ही रहेगा, लेकिन ये म, आधा म बनेगा। ये तो ठीक ही है, ये भी आधा ही बनेगा। इसी प्रकार सब ये सब आधा है। इसको फुल करने के लिए हम लोग को ऐसा करना होगा। जैसे कि इसको हम लोग म को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, म प्लस तो होगा पूरा पूरी म हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे आप मान लिया, ऐसे ही सभी बनेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ लिख के देखते हैं, तभी पता चलेगा। तो जैसे कि इसमें हम लोग और एक बात गौर करेंगे। जैसे कि सब तो पढ़ लिए, सब हम लोग का 30 अक्षर है, लेकिन इसमें से कुछ अक्षर ऐसा है जो नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क आता है, क के बाद ख आता है, वो नहीं है। उसके बाद ग के बाद घ आता है, वो नहीं है। जैसे आध है, द है, मतलब ये द है, तो ध नहीं है। ब का भ नहीं है। उसी प्रकार त का थ नहीं है, प का फ नहीं है, ट का ठ नहीं है, ये द का ध नहीं है। इसी प्रकार बनेगा। तो वो कैसे बनेगा उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ख नहीं है, तो ख कैसे बनेगा। उसके लिए हम लोग को ग प्लस ह बराबर ख बनेगा। ग प्लस ह, तो ये हो गया आपका ख। लेकिन ये भी पूर्ण रूप से नहीं बना है, ये भी आधा ही है। तो उसी प्रकार ग प्लस बराबर घ। उसी प्रकार इधर च के बाद छ आता है ना, च के बाद च कौन सा है, ये है। प्लस बराबर छ, छ झ, झ प्लस तो ये आपका झ हो गया। इसी तरह से और भी बनेंगे। जैसे ट, ट के बाद ठ, ट ठ ड, ड के बाद ढ बनेगा। उसके बाद त के बाद थ बनेगा, प के बाद फ बनेगा। इसी तरह से बनेगा। तो चलिए, जो हम लोग के पास जो अक्षर नहीं थे उसको बना लिए, और इसी तरह से
बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसमें और क्या क्या है जो हम लोग अभी तक नहीं सीखे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अभी पहले कुछ लिखते हैं, बना पाते हैं कि नहीं देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे सपन, उसके बाद मदन, ये दो को पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे सा, उसके बाद प, उसके बाद न, सपन। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये हम लोग का आधा अक्षर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा सा, इसको पूरा करने के लिए हम लोग आ जाएंगे, इसके बाद सपन। हम लोग का और अनुलिपि इंग्लिश की तरह ही यूज होता है। जैसे इसमें हुआ SPN, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ये ऐसा हुआ, और इसमें इसी प्रकार से। तो उसी प्रकार मदन को माँ आ जोड़ेंगे, माँ, उसके बाद द। तो इसमें और एक बात देखिए, अभी द आया। द तो हम लोग के पास दो है, एक आद वाला है और एक ईद वाला है। तो अभी यहाँ कौन सा लगाएंगे? तो अभी एक बात बता रहा हूँ, जैसे आद और ईद में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें ये जो आद है ये हमेशा लास्ट में लगेगा, उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसका कंप्लीट करता है। और ये जो ईद है, ये द है, ये वाला द है, ये बीच में और फर्स्ट में लगेगा। तो यहाँ पर बीच में है, इसीलिए ये वाला हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, मदन, कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग का कोई भी शब्द बनेगा। तो चलिए अभी हम इसको विस्तार से जानते हैं, आद और ईद को। जैसे कि आद के लिए हम कुछ शब्द लिख रहे हैं और उसका हम लोग बनाएं। जैसे कि हो गया आपका आद, माँ, उसके बाद में के। तो इसके लिए जब भी द लास्ट में आएगा या फिर लास्ट में आएगा, उस क्षण ये आद लगेगा। तो इसमें क्या होगा? आद, माँ आकर माँ, माँ, इसी प्रकार माँ में ग, गे, गे, जापित का जा, जापित, इस तरह से होगा। और ईद के लिए हम लोग बनाएंगे, एक साइड ऊपर साइड मिटा रहे हैं, अभी ईद का।
ईद के लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि आपका हो गया दीपी दालत, उसके बाद कादाल। तो इसमें कैसे बनेगा, दीपी, द लगेगा ये वाला, दिपिल, उसके बाद दालो, दालो, इस तरह से। और इसका भी कादाल का दाल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आप जो है ये हमेशा लास्ट में जब होगा उसी टाइम यूज होगा, और ये जो ईद है ये फर्स्ट में या फिर बीच में, फर्स्ट में या फिर बीच में जब भी होगा तो ये ईद यूज होगा, और ये हमेशा लास्ट में जब द चरण आएगा कोई भी शब्द में तो हम लोग ये वाला द यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए होंगे। तो आगे और ऐसा अक्षर है जिससे कंफ्यूजन बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें हम लोग का वैसे अक्षर है, कंफ्यूजन होगा ही। जैसे कि हम लोग के पास जैसे हिंदी में है 3 स, तालव्य स, मध्यम स और ये स। तो इसमें हम लोग का तो खाली यही सा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश में इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लगता है, लेकिन हम लोग का भूमिज में वो नहीं है। हम लोग कोशिश भी नहीं करेंगे ऐसे बनाने का, हम लोग का, क्योंकि एक ही सा है, चाहे ये लगे या ये लगे, इसमें हम लोग का सिर्फ यही वाला लगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्याम, श्याम कैसे लिखेंगे, श्याम, इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इसको ऐसा लिखे। ऐसे लिखने से आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। कोई भी सा लगे, चाहे ये सा लगे या ये सा लगे या ये सा लगे, जब भी आप लिपि में लिखेंगे, ऑल ऑन लिपि में, तो यही वाला सा यूज होगा और यही सही होगा। तो सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और एक दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।